एक, जैसे क्लास में आप बैठ गई, आपके माता पिताओं ने या फिर आपको लगता है कि मुझे अति आवश्यक है, कोई पेन कॉपी स्केल फटा प्रकार, या घर वाले कुछ मंगवाते हैं, दूर घर पड़ते हैं तो बोलते हैं गांव से आप 1 किलो चीनी लेते आना, ऐसे बोल देते हैं ना घर वाले, कुछ ना कुछ काम के लिए बोल देते हैं। तो देखो आप जाइएगा, हम मना नहीं कर रहे किसी भी काम के लिए, लेकिन क्या तो आप पहले करके आओ या फिर छुट्टी बाद में करो। फिर भी अगर आपको लगता है कि नेसेसरी है, जरूरी है, तो आप गुरुजनों की अनुमति लेकर के ही बाहर जाएं। भाई यहां नहीं आए, आप गांव में घूम रहे हो तो हमें कोई ज्यादा विशेष आपत्ति नहीं है, लेकिन जब यहां इस 4 दीवारी के अंदर आप एंट्री कर गए, किताब कॉपी रख गए और बाहर निकल गए, और भगवान ना करे दुर्भाग्य से अगर किसी गाड़ी से आप एक्सीडेंट हो गए तो उसका जवाब हमें देना पड़ेगा और भारी हो जाएगा जवाब देना। ऐसा हुआ है पिछली बार भी, यहां बच्चे 10वीं क्लास के बैग रख के चले गए। ये जो घुमाव है, ये जो फुल्ले वगैरह बेचता है, इसके घुमाव है, इस घुमाव में भैया से बड़ी साइकिल थी, साइकिल से छोटा भैया था, इतनी भयंकर भगाया उसने कि पिकअप का जो आगे का हिस्सा आता है ना, उस हिस्से में जाकर के वो ठोक दिया और बाल बाल बचा, ज्यादा मतलब कि ब्रेक दोनों के कंट्रोल में लगे जिससे कि उनका बचाव हो गया। पायलट तो तगड़ा था, वो टायर फिसला था दूर तक। ये भैया कोई झूठी बात तो नहीं कह रहे ना, सच में है ना। मेरे पास में तुरंत कॉल आया, भैया हम किसी का नाम नहीं ले रहे, हम आपको समझा रहे उसके माध्यम से। मेरे पास में कॉल आया कि सर जी आपकी ट्यूशन क्लास का एक बच्चा है, वो एक्सीडेंट होने से बाल बाल बचा है और एक्सीडेंट होता तो जान से मर जाता। अरे हमारे हृदय की धड़कन जो 72 बार धड़कती है वो 150 बार धड़कने लग गई। टेंशन तो होती है ना। कौन था साहब, बच्चे का नाम बताओ। कि सर जी बच्चे का नाम नहीं बता सकते, हम हुलिया बता सकते हैं। बच्चा छोटा है, साइकिल बड़ी है। मैंने कहा ये कौन सा बच्चा है, कौन सी क्लास का होगा लमसम। हाँ तो साहब बच्चे आपस में बता रहे क्लास तो बड़ी है उसकी। चलो यहाँ पे आया तो उसका उल्लेख हुआ, पता लगा। अब सुनो, ये एग्जाम्पल था, मान लो ऐसा हो जाता तो उसका जवाब कौन देता है। हमारा तो पहले से काला मुंह है, और कर देते ऐसे और बेच देते माला पहना करके चप्पल जूतों की। सुन लो भैया, सुन लो, बाद में हंस लेना। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस प्रकार की हरकतें ना करें। यहां 4 दीवारी के अंदर आ गए, बाहर अगर आप जाओगे तो पूछ के जाओगे, बिना पूछे जाओगे तो बर्दाश्त नहीं होगा। पढ़ाई आप कम कर लो, अभी नंबर सुनाएंगे। अब वही तो बात हो रही ना, वो कब जाते हैं, मतलब कि भाई एंट्री कर गए, बैग रखते हैं वो, उसके बाद में फिर खड़े होते हैं। अब जो डायरेक्टली आ गए, और बैग तो बाद में रखा जी, आधा आधा, वो फिर बिना बैग वाले, बैग कांख में रहते हैं, वो फिर कुछ के बैग अंदर रखे हैं, कुछ जो डायरेक्ट आए हैं उनको अंदर आने से रोक दिया, अंदर मत जाओ, डायरेक्ट आ जाओ। तो यहां पर फिर पंचायत करते हैं, मीटिंग करते। वो हमने देखा है ना, अब ये चीज बता रहे हैं हम आप लोगों को, समझा रहे हैं ना। हाँ, एक बार समझाएंगे, 2 बार समझाएंगे, उसके बाद में वो कहते हैं कि लातों की भूत बातों से, हाँ तो फिर तो बाद में फिर सौदा अपनाना पड़ेगा। तो कोई भी भैया बहन बाहर नजर नहीं आएगा, या तो घर से बताओ पहले, और आ गए पहले भी आ गए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम 10 मिनट का भी इसलिए बोल रहे हैं कि आप बाहर खड़े ना हो, इस प्रकार से हाउल नहीं हो, है ना, गांव में ना घूमो, इसकी वजह से। और मान लो बाई चांस आप 10, 15, 20 मिनट स्कूल की छुट्टी पहले वगैरह आप कैसे भी करके आप यहाँ आ गए तो नो प्रॉब्लम, आप अंदर बैठो आराम से, पंखा चलाओ, खुला रहता नहीं गेट, हाँ पंखा चलाओ आराम से, 24 घंटे लाइट रहती है, इन्वर्टर की सुविधा है, जब भी आओगे तभी पंखा चलेगा, आराम से बैठो पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अनुशासनहीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हम 5 बच्चे, 10 बच्चे, 2 बच्चे कम पढ़ा लेंगे, है ना, लेकिन ऐसे खराब सेब को नहीं रखेंगे जो पूरी टोकरी में रखे सेबों को ही खराब कर। और ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, खरपतवार। क्या बोलते हैं, खरपतवार। जानते हो ना खरपतवार किसको बोलते हैं। हाँ, फिर निन्नान करो जाए तो वो निन्नान कर देंगे फिर खरपतवार में पाड़ और खेत सू बाहर, ऐसा कर देंगे। क्योंकि यहां पर जो बच्चा पढ़ने आया है, खेत में जैसे बाजरे का पौधा बढ़ना चाहता है लेकिन खरपतवार नहीं बढ़ने देता है, नहीं बढ़ने देता ना, तो उसको उखाड़ के बाहर फेंका जाता है, तब जाके ग्रोथ करता है। तो यहां पर भी ऐसा ही करेंगे हम, यहां उन खरपतवारों को बाहर भेज देंगे, और जो वास्तविकता में पढ़ना चाहता है,
आगे बढ़ना चाहता है उसको हम रखें, उसके लक्ष्य और टारगेट में ऐसे विद्यार्थियों को जो बाधा बन रहे हैं उनको बाहर कर दें। बात समझ में आई है ना? समझ में आई है? इधर से सुनकर के इधर से नहीं निकालना है, ठीक है ना? हाँ, आज तक का रिकॉर्ड है, हम ऐसी बढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन ये हमारे अनुशासन स्टिक रूल की वजह से ही आज तक हमारे सेंटर के बारे में कोई अंगुली नहीं उठा पाया है। 10-11 साल हो गए ना, कभी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि उस सेंटर के ऊपर इस प्रकार की अनुशासनहीनता देखने को मिली है ना? अब क्या अनुशासनहीनता करो, उससे पहले समझा दिया ना। हाँ, 1-2 हरकतें में देख लेंगे, है ना, फिर बाहर कर देंगे, घर रो भाई। अभिभावकों को बोल देंगे कि इधर उधर आस पड़ोस में भड़कना ही नहीं चाहिए आपका बच्चा, और फड़केगा भी नहीं, इधर उधर आएगा भी नहीं वो बच्चा, ठीक है क्या? द मोस्ट इंपोर्टेंट इन अवर लाइफ ओनली फॉर डिसिप्लिन। हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है? अनुशासन। अनुशासन होगा तो निश्चित रूप से, ये मेरा अनुभव कहता है कि वहां पढ़ाई होगी ही होगी। जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूं बहुत बढ़िया तरीके से और आप हाउलड़ कर रहे हो, क्या पढ़ाई होगी क्या? नहीं ना। हमारा बड़ा जो अच्छी तरीके से पढ़ाया हुआ जो है वो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना? और अनुशासन आप रहो, बिल्कुल शांत रहो, उस दौरान आप देखो टीचर का मन भी करेगा और जितना आपको बताना चाह रहा है उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से बताने का और समझाने का प्रयास करेगा, ठीक है क्या? पिछली बार हमने लाइव आपके मार्क्स नहीं सुनाए, अब की बार सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुछ भैया बहनों के 10 में 10 नंबर आए हैं। हाँ, हमारे पास में भैया बैठे हैं तो ये ऑडिट करता है। ऑडिट करता का मतलब यही है कि जिसके 10 में 10 नंबर आए हैं ये आपके दुश्मन बनेंगे। दुश्मन का मतलब ये आपके नंबर कटवाएंगे, इनको कॉपी देंगे कि भाई जांच करो, हो सकता है कि हमारी नजरों में कहीं धुंधलापन नहीं आ गया हो, कि कहीं गलत को सही, सही को गलत कर दिया हो, तो बारीकी से और जांच करवाया जाएगा। क्यों? इसलिए जांच करवाते हैं कहीं किसी के मन में इस प्रकार की द्वेष भावना ना हो जाए कि सर जी तो सहनमानी कर लिया हूँ, यानी इनाम दे बांटो। हाँ, यह निष्पक्ष फैसला होता है, कोई सहनमानी नहीं। हमारा आप सबके प्रति इक्वल प्यार प्रेम है, किसी को अपना किसी को पराया ऐसा, है ना? किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। लड़का और लड़की हमारे नजर में दोनों क्या है? समान। और जो हमने कह दिया है इनाम के लिए वो इनाम दी जाएंगी। हाँ, अभी भी हमारे नजरों में एक इनाम पेंडिंग है, बच्चे चाहे कहीं ना कहें, और इनाम को भी लंबा समय हो गया है, और वो इनाम पेंडिंग है पिछले सत्र में जो हमने एनुअल फंक्शन या सेलिब्रेट वगैरह किया था, उसकी इनाम शायद मुझे लगता बाकी है ना? ऐसा कुछ है भैया, लिख रखा होगा रजिस्टर में। हाँ, तो वो इनाम आपको दी जाएगी, बाकी सभी इनामें आपको दी गई और आगे देते भी रहेंगे, ठीक है क्या? क्योंकि हमारे पास में इनामों का पिटारा हर साल आता है ना? अलमारी भरी पड़ी है ना, हम खोलते कभी कभी देखते होगे ना। हाँ, पूरी आपकी इनामों की भरी है, किताब कॉपी स्केल फुटा प्रकार जो भी आवश्यक सामग्री हैं सब, और वो सब आप ही के लिए हैं, हम तो यूज नहीं कर रहे, और आप सबको देंगे, और आपका सत्र का और आ जाएगा। लेकिन आप तो बढ़िया पढ़ो, है ना? वो काम हमारा है, आप तो बढ़िया तरीके से मेहनत करो। ध्यान से सुनना भाई। तन्मय आया है क्या? तन्मय, हाँ भैया, आप जहां बैठे हो वहीं बैठे रहो। पिछली बार की कॉपियां भी अभी आज ही दे देंगे, और अब की बार की कॉपियां आपको सोमवार को मिल जाएंगी। पिछली बार की कॉपियां आपको नहीं दी ना सोमवार को? हाँ, अब दे देंगे, ठीक है, आज ही दे देंगे छुट्टी होने से पहले। बाकी ये जो कॉपियां हमारे हाथ में, ये आपको सोमवार को मिलेंगी। हाँ, उनकी कॉपी हम जांच करवाएंगे जिसके 10 में 10 नंबर आए हैं। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये बात मैंने पिछली बार भी शनिवार को कहा था, अब की बार भी कह रहे हैं, इनामें केवल उसी विद्यार्थी को दी जाएंगी जिस विद्यार्थी के फॉर्म और फीस कंप्लीट रूप से जमा है। जो निःशुल्क वाले हैं उनके फॉर्म जमा है, जो वैसे हैं जिनकी फॉर्म फीस जमा है उस विद्यार्थी को इनाम दी जाएगी। क्यों ऐसा हमने पहले किया था, रूल बाद में बना है ये,
क्योंकि हम विद्यार्थी शुरुआत में आ गए, घूमने आ जाते हैं, फॉर्म फीस जमा करवाया नहीं, उसके 10 में 10 नंबर आ गए। 10 में 10 नंबर आते हैं, हमने क्या दे दिया उसको, डिक्शनरी, पेन या घड़ी वोड़ी कुछ भी दे दी, वो 2-4 नाम लेके तो फिर हम फोन करे तो फोन नहीं उठे, अरे एक पैसा नहीं आया, फॉर्म नहीं भरा, कोई आता पता नहीं, और इनाम और ले गया, उसका कोई बायोडाटा नहीं है ना। हाँ, हमारे पास में इनाम उन्हीं विद्यार्थियों के लिए हैं जिन विद्यार्थियों का ऑनलाइन बायोडाटा रहता है। ठीक है, क्या इसका ध्यान देना है तन्मय। और दूसरी बात, जो विद्यार्थी इस सत्र में फॉर्म भरना चाहते हैं, जिनको मैंने आगे से फॉर्म नहीं दिया है, वो विद्यार्थी पूर्व में ही जो निःशुल्क वाले हैं, उन विद्यार्थियों को कोई किसी प्रकार की फीस, फॉर्म फीस कुछ नहीं लेके आना है ना। हाँ, केवल फोटो कॉपी चाहिए मुझे, जो आपको डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं। बाकी जिन विद्यार्थियों के फीस का सिस्टम है, वो पहले से ही 10 रुपया जेब में ले आए फॉर्म के लिए, ये तो लो सर जी, पहले 10 रुपया, उसके बाद में हमें फॉर्म दे दो, हम फॉर्म भर करके आपको जमा करवाएंगे, उस समय आपको फीस जमा करा देंगे। क्योंकि इसमें रीजन है, क्या है कि हमारे पहले क्या होता था कि जैसे जो नया बच्चा है, भैया फॉर्म नहीं भरा, ये ले भैया फॉर्म ले जा। अब जैसे फॉर्म दिया, क्या तो उसको फाड़ के फेंकेगा या फिर वो गायब हो जाएगा। अब हमारे फॉर्म के तो नुकसान हो गया ना। अब 10 रुपये पहले लगो आप, उसके बाद में फॉर्म मिलेगा। कम से कम ले गया, फाड़ दिया, फेंक दिया, तो नुकसान भी तो नहीं होंगे ना। तो पहले 10 ले आओ, उस 10 से भी पता लग जाएगा कि हाँ ये वास्तविकता में ही फॉर्म भरना चाहता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तन्मय के 10 में से 6 नंबर, कुलदीप के 10 में से 5 नंबर, अक्ष 10 में से 5 नंबर, अक्षी का 5 नंबर, उसके बाद में हनी के 7 नंबर, गौरव मीणा के 3.5 नंबर, उपेंद्र के 4.5, प्रिंस सिंह शेखावत के 4.5, प्रिंस रैगर के 6.5, कुणाल मीणा के 5.5, प्रियांशु 6 क्लास में है 5.5, उसके बाद में तानिया 6 नंबर, भावना प्रजापत इसके 7 नंबर आए हैं, ईशानी 6 नंबर, अंकुश सैनी इसके 6.5 नंबर, विक्रांत सैनी के 9 नंबर दिए हैं। कहीं कोई गलती तो नहीं है भैया, एक बार जांच करो अच्छे से। उसके बाद में रवि मौर्य, ये भैया आज आया नहीं है। ये देखो, ये और बता देता हूँ आपको, पहले वाले विद्यार्थी को पता है कि जैसे मान लो कोई विद्यार्थी ने पिछली बार पेपर दिया, अब मार्क्स सुना रहे हैं, नंबर सुना रहे हैं, और उसके 10 में 10 नंबर आ गए और वो विद्यार्थी आज उपलब्ध नहीं है, तो उसकी इनाम भी क्या हो जाएगी। ये सब नियम है, पहले जो विद्यार्थी पढ़ रखे हैं उनको और पढ़ रहे हैं उनको पता है, इसलिए जो नए विद्यार्थी हैं पुराने विद्यार्थियों से रूल और रेगुलेशन के बारे में धीरे धीरे आप जान लिया करो कि क्या मामला है। हालांकि हम बताते रहेंगे अब, है ना। उसके बाद में प्रियांशी के 10 में 10 नंबर आए हैं। प्रियांशी कौन सी है? हाँ बहन जी, अभी हम तालियां नहीं बजवाएंगे क्योंकि तालियां बजाते हैं 10 में 10 नंबर वालों के लिए सम्मान के पर्पज पे, लेकिन एक बार जांच करवा लेते हैं ना। ये लो जांच करो भाई। कोमल मौर्य इसके 8.5 नंबर आए हैं। बहन जी की काफी गलतियां एक ही है। गलती एक है कि इसमें कंटिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें वी आर रीड लिखा है, आईएनजी नहीं लगाया, किसी भी सेंटेंस में आईएनजी नहीं लगाया। अगर आईएनजी लगा देते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में तो इसके सारे सब कुछ सही रहते और 10 में 10 नंबर आ जाते। तो ये सबसे बड़ी गलती रही इसमें इनकी। उसके बाद में राधिका मौर्य, ये बहन जी ध्यान से सुन लो, ये तो पूर्व में पढ़ के भी गई है। 9.5 नंबर आए बहन जी के। इसकी जो गलती हुई है, आधा नंबर हमने काट लिया कि यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद में जो डू डज है ना, इसका फर्स्ट अक्षर जो है वो क्या आएगा? स्मॉल। इसमें क्या लिख दिया है? कैपिटल। ठीक है कि बहन जी, जानते हो ना आप, एक ही जगह ई भी हो गया तो भी आधा नंबर कट जाता है। 10 में 10 नंबर लेने का मतलब लोके चने चावने के समान मामला है। ऐसे 10 में 10 नंबर नहीं मिलते, और 10 में 10 नंबर भी आ जाते तो भैया को सुपुर्द कर देते, फिर से जांच करो। इस भैया से संतुष्ट नहीं होंगे तो दूसरे भैया बहन को कॉपी देंगे, अच्छे से जांच करो, है ना। और आने वाले समय में इनाम और रख देंगे। अगर गलती निकाला 10 में 10 नंबर आए हैं, जैसे डिक्शनरी मान लो 130 रुपए की दे रहे हैं तो हम 10-20 रुपए का इसको लोग दे देंगे, तेरे को इनाम दे देंगे। गलती निकाला एक बार, आ गई गलती है। अच्छा वेरी गुड, शाबाश। एक एस की गलती, और कोई गलती है क्या?
तो अच्छे से देखो भैया, सारी गलतियां देखो। तो बहन जी इसलिए आपका आधा नंबर काट लिया। देखो इससे पहले एक बहन जी और पढ़ती थी, नाम नहीं ले रहे हम, उस बहन जी के जैसे आधा नंबर कटता था ना, नंबर सुना दिए, आधा नंबर कट गया, ठीक है, ये एक नंबर एक ही जगह ई हुआ, उसके बाद ना बैठे बैठे रोने लग जाते थे, बैठे बैठे आंखों में आंसू, और घर जाकर के शिकायत करती थी आधा नंबर काट लिया गुरुजी, और घर पे भी रोती थी। फिर कॉल आता था, सर जी आधा नंबर क्यों काट लिए? अरे साहब गलती है, अरे साहब एक ही जगह ई तो लिखा था, इतनी गलती इतनी बारीकी से कौन जांच करता? बोर्ड में जांच नहीं होती कॉपी? मैंने कहा बोर्ड में नहीं होती, कि यहाँ बोर्ड से बढ़ के काम होता है ना। देखो अगर एक ही जगह ई कर दिया और हमने आधा नंबर हमारी तरफ से बढ़ा दिया, तो ये अन्याय की बात है क्या? नहीं है ना। दूसरा कोई भैया बहन है खोपड़ा नहीं पड़ेगा, कम से कम बददुआ तो देगा, वो देगा ना, क्यों? तो एक ही जगह ई चीज दे दी यार, मारो कोई सवाल ही बने, सबके लिए इक्वल काम। चलो हाँ भैया, ये लो बहन जी, इसमें नहीं है कोई गलती, उस बहन जी की और कोई गलती नहीं है कहीं पर भी। अच्छा विक्रांत की है क्या? अच्छा तो विक्रांत भैया आधा नंबर काट लेंगे। चलो 9 आए हैं, आधा नंबर और बढ़ा देते हैं, 9.5, वैसे 10 नंबर आने चाहिए थे, अगर एस नहीं लिखता तो फालतू लिख दिया, एक अक्षर फालतू लिख दिया, नहीं तो 10 में 10 नंबर इस पे आगे आ जाते। और इसका तो फॉर्म भी जमा है ना भैया, इसको तो इनाम मिलती। चलो कोई नहीं। उसके बाद में राधिका क्या हुई? अंजलि जाट के 7 नंबर आए हैं, गलतियां हैं इसकी भी। नीशु सैनी के आज आई नहीं, 8.5 नंबर आए हैं। आंचल क्या है भैया? इसमें यूं, और इसमें क्या कर रहा? अच्छा यहाँ पे डबल ई आना चाहिए था ना, ये लो बहन जी, बाकी कोई गलती है क्या? नहीं है, ये लो, मतलब एक यू की जगह डबल ई आना चाहिए था, इसकी वजह से इस बहन जी की कमी है, और इसके अब आधा नंबर काट लेंगे। कितने नंबर दे देंगे अब इसके? 7.5। वो बात अलग है कि सचिन भैया को आप बद्दुआ दो, लेकिन ये भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, गुरु का आदेश है ना, आज्ञाकारी शिष्य है। और चलो हाँ, एक बहन जोर है चल, इसके भी 10 में 10 नंबर आए, इसको देखो भैया। और खुशी के 9.5 नंबर आए हैं, तो खुशी की तो शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो गलती होगी, इसीलिए 9.5 नंबर आए हैं, बाकी गलती का क्रॉस कहीं है नहीं। इसको भी देख लो भैया एक बार, है ना, इसको देख। अच्छा भाई हैं क्या कर रहे हैं? अब किसी विद्यार्थी के अब से पहले 5 वेरी गुड हुई हो, अक्षिका बहन, जब क्या नया सत्र का आपने फॉर्म नहीं भरा ना? हाँ नया सत्र का फॉर्म नहीं भरा। और किसके हुए हैं? आपके हो गए 5 वेरी गुड, शाबाश बहन, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो, ताली बजाओ बहन जी के लिए। इसका तो फॉर्म भी जमा है, फॉर्म जमा है ना आपका तो? हाँ, और इसकी डिक्शनरी, एक डिक्शनरी है ना शायद इसकी, तो पेन थोड़ी है, पेन तो इसका था जो 10 में 10 नंबर लेके आएगा ना। चलो तो बहन जी को डिक्शनरी दी जाएगी। तुम्हारा भैया कहाँ है कॉपी? लेके आओ। ईशानी के 5 वेरी गुड है, सर जी को दिखाओ एक बारी। ईशानी कौन सी क्लास में है? 7th में, सर जी को दिखाओ एक बारी, जल्दी दिखाओ। और किसी भैया बहन के आए हैं तो बता सकते हो। कहीं गलती नहीं है? ये लो बहन जी को डबल डिक्शनरी मिलेगी, दोबारा से तालियां बजाओ जोरदार, शाबाश। बहन जी एक डिक्शनरी भेज दीजिए, एक न रख लीजिए। हाँ पिछली बार भी देखो एक बहन कहा था ना, एग्जाम्पल दिया था, अभी भी हम जाते हैं उनके घर में तो समझा के रखा सामने इतनी सारी डिक्शनरियां, हमने कहा बहन जी इतनी सब पढ़ेगी नहीं, हमें वापस दे दो। सर जी आपकी हैं सारी, ले दो, आपने दिया है। कोई नहीं, बहुत अच्छी बात है, और ऐसा प्रयास सब करो, है ना, सब प्रयास करो। हमें ना ऐसा दुख नहीं है इस बात का कि देखो 2-2 डिक्शनरी ले जाएगी बहन जी, दुख नहीं, बहुत खुशी प्रसन्नता है,
दुख इस बात का हो जाता है, अगर मान लो कहीं छोटी मोटी गलती होती है हम उसको इनाम दे देते तो दुख होता है, क्योंकि बाकी भैयाओं का तो दुख हमें सोचना पड़ता है ना। अगर आपको लगता है किसी भैया बहनों को कि इस बहन जी की कॉपी हम भी और एक बार देखना चाहते हैं, देख सकते हो, अगर कोई भी किसी के मन में अगर प्रकार की भावना है किसी को हाथ ऊपर कर सकता है कोई भी भैया बहन। चलो, क्योंकि सर्व सहमति जरूरी है। देख लो सर जी एक बारी, देखो संस्था का जो मामला है रूल रेगुलेशनों का, हाँ भैया, हाँ वो नहीं लिखा है, ये लो बहन जी 9.5 नंबर ही है खुशी बहन जी के, है ना। एक ही बहन है जिसके 10 में से 10 नंबर प्रॉपर आए हैं और इसका फॉर्म भी जमा है कंप्लीट रूप से, है फॉर्म जमा करा दी तूने, ये लियो, मैंने कहा था तेरे को फॉर्म लिया ना, फॉर्म लिया ना। ये देखो कैसी बड़ी गलती किया है, और कल ही कहा था तुमने, आज का नाम लिया था फॉर्म लिया ना, अब बिना फॉर्म कैसे होगा भैया। और कौन है, हाँ जो निःशुल्क विद्यार्थी है ना उसका फॉर्म दोबारा से नहीं कभी भरवाया जाएगा। जो निःशुल्क विद्यार्थी है उनका फॉर्म एक ही बार भरा गया, वो परमानेंट ही रहेगा, अब उसको फॉर्म बार बार भरने की आवश्यकता नहीं, इनका प्रमाण है, तो इनाम दी जाएगी, है ना। 5 वेरी गुड इसके। चलो ये लो भैया, थोड़ा सा ना इसको दोनों काम करो, हैं ओनली फॉर वीडियो चलने दे भैया ना, आ जाओ गुरु जी इधर, क्योंकि बाद में हम नहीं फोटो वोटो को तो रहने दो, आ जाओ चल बहन कम यार। देखो ये डिक्शनरी है, इसमें पूरी है ना, जिसको पॉकेट डिक्शनरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको जेब में पॉकेट में रख सके आप ले जा सकते हो, ठीक है। पहन लो गुरु जी, तालियां बजाओ भैया ना, जोरदार तालियां। और एक बेंच दोबारा से हो, दोबारा से एक और दो इसको, नहीं डिक्शनरी डिक्शनरी, शाबाश बहुत अच्छी बात है, प्रसन्नता का विषय है, बहुत बढ़िया। इसके बाद में आ जाओ बहन जी, इसको डिक्शनरी और एक पेन, डिक्शनरी पेन भी देना है, नहीं नहीं वेरी गुड वेरी गुड, एक दे, हाँ तो डिक्शनरी है ना बहन जी, फेंकना नहीं है इसको ना, हाँ तालियां, बस भैया स्टॉप कर दो ना।